गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 और आज लास्ट एक्सरसाइज बची है आपकी 13.8। एक्सरसाइज 13.8 और ये है आपके स्पेयर के वॉल्यूम से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। इसका फॉर्मूला होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। एक और आएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके स्पेयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले होंगे। देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर हुज रेडियस इज। आपको रेडियस गिवन है सीधी सीधी और वॉल्यूम निकालना है स्पेयर का। देन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज, फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 4 8 आ जाएगा, × 7 × 7/3, 7 8 जा 56, कैरी 5, 56 और 5 61 × 7/3, 6 7 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, कैरी 1, 7 6 जा 42 and 1 3। डिवाइड कर देंगे 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 1, 13 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, तो इसका एरिया वॉल्यूम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्पेयर इज, सेकंड कर रहे हैं 0.21 मीटर। देन रेडियस ऑफ स्पेयर इज हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स 0.21/2 मीटर। देन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। आर को 3 टाइम लिखना है, 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 होता है, तो ये हो जाएगा 0.1। तो देखिए 21 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा 2.2। ये होता है 0.0441 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे 2 से 1.1, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 4 जा 44, 1 45, कैरी 4, 11 4 जा 44, 4 48। 5 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो 0.05 मीटर क्यूब। आपको लीटर में चाहिए तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 किलो लीटर। लीटर में निकाल लेते हैं।
लिखा हुआ नेक्स्ट देखिए, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो 0.04851 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.04851 इंटू 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 48.51 लीटर कैपेसिटी चाहिए आपको। अमाउंट ऑफ वाटर किस में आएगा, लीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, diameter of metallic ball is 4.2 centimeter, then radius of metallic ball is divided by 2.1 centimeter। वॉल्यूम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे देखिए एक बार पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमने इसका डायरेक्ट डिवाइड किया था, एक बार टुकड़ों में डिवाइड दे देते हैं। एक बार देखिए, जैसे ये है 0.21, ये है आपका 3 और ये है 7, तो 7 का इसमें डिवाइड करेंगे। 0.2 में डिवाइड 0 टाइम होगा, 7 3 तो इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉइंट रिप्लेस होगा, 2.2 की जगह आएगा 22 1 जा 22, तो 0.22 और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.11। तो आपको डेसिमल सिर्फ एक आगे छिड़काना है। अब आपका डेसिमल 6 डेसिमल बाद आएगा 0.0, एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4.85 लीटर आएगा इसका आंसर। यहाँ पे हमने थोड़ा पॉइंट का ध्यान नहीं देता, तो वापस दे लेंगे एक बार। देखिए 7 का डिवाइड करेंगे इसमें, 7 3 जा 21, 3 से कट जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 22 इंटू 4 88.1 से मल्टीप्लाई कर लिया 8.8 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 21 8 जा 168, तो कैरी आपका हो गया 16। अगेन 21 8 जा 168 और 16, 168 और 16, तो आपका हो जाएगा 184, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 2.1। अगेन 21 8 जा 168 कैरी 16, 21 4 जा 64 प्लस 16 80 हो जाएगा, तो कैरी 8। अगेन 168 प्लस 8 176 कैरी 17, 21 बन जा 21 एंड 17 38, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। इसके बाद हमें जो है दिया हुआ इसका मास निकालना है। तो इसका मास निकालने के लिए हमें ग्राम में वैल्यू दी हुई है, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
क्या दिया आपको, देखिए आगे, द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द मेटल वन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8.9 ग्राम। देन डेंसिटी ऑफ द मेटल 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8.9 इंटू 38.808। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से, तो आपका आ जाएगा 345.39 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन सॉल्व करना था। ये आपका चैप्टर जो 13 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, उसके बाद ये आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वहाँ पे एरिया था, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम की। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज 2x, देन डायमीटर ऑफ मून 1/4 इंटू 2x, मतलब x/2 आ जाएगा। तो अब रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसकी हाफ हो गई, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी आ गई x, एंड रेडियस ऑफ मून इसकी हाफ होगी x/2 इंटू हाफ x/4। दोनों का वॉल्यूम का रेशो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दोनों का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। आर क्यूब मून की आर लिखनी है आपको यहाँ पे x/4 अपॉन x/4 इंटू x/4 अपॉन x इंटू x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1/64, मतलब 1:64 आएगा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। पीछे हमने किया था ये क्वेश्चन एरिया के रेशियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमी-स्फेरिकल bowl of diameter of hemispherical bowl is 10.5 centimeter. Then radius of hemispherical bowl is हाफ हो जाएगी इसकी। तो आपका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यहाँ पे स्फेयर का नहीं निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 20/7
आर आपको 3 टाइम लिखना है 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 11 टाइम, 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, 11 5 जा 55 इंटू इसका डिवाइड कर दो और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5.25 इंटू 10.5। अब इनको मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अब लीटर में चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपका 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1/1000 लीटर। तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1/1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5.5 इंटू 5.25 इंटू 10.5 इंटू 1/1000, ये आ जाएगा आंसर लीटर में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 5 to 5 इंटू 5 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 105 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 105 से, 28875 इंटू 105, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 7 37, 5 8 जा 40 और 3 43, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ऊपर 5 डिजिट 5 टाइम 0 आ जाएगा, यह 28875 57538। तो देखिए आपको 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, फिर क्या गया 303.1875 और 1000 से डिवाइड भी करना आपको, तो आ जाएगा 0.303 लीटर। आगे का हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना था। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे देखते हैं। आपको एक हेमीस्फेरिकल टैंक दिया हुआ है, उसकी आयरन शीट की मोटाई दी हुई है 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, इनर रेडियस दी हुई है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1 मीटर और इसकी थिकनेस दी हुई है, थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे 1/100 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस इज, दोनों ऐड होगा 1 + 0.01 = 1.01 मीटर। वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर, आपको यहाँ पे होलो का यूज लेना पड़ेगा। अगर आपको इसका वेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई r³ - r³।
तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 1.01 क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके ये कैंसिल तो होना नहीं है। 44/21 1 का क्यूब तो बन आएगा, 1.01 का क्यूब निकालना पड़ेगा आपको। तो 1.01 का क्यूब देखते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा 1.03। 44/21 माइनस करेंगे इसको तो क्या आएगा 0.03। डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 0, 3 का डिवाइड कर देंगे 7 तो आ जाएगा 44/700। और जब इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए आप चाहे तो सिंपल भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो देखिए आप 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 6 जा 42, 2 बचेगा रिमाइंडर, डेसिमल तो 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56 अपॉन 100। अब आप इस डेसिमल को 2 पॉइंट पीछे ले लीजिए तो यहाँ पे एक ही इसलिए क्या होगा 0.0628 मीटर क्यूब इसका आ जाएगा वॉल्यूम। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s। देखिए आपको यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे 27 जो है स्पेयर दिए हुए हैं। तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेयर इज आर। तो स्मॉल आर रेडियस के आपके पास 27 स्मॉल स्पेयर हैं, इनको मेल्टेड करके एक बड़ा स्पेयर बनाया। रेडियस ऑफ बिग स्पेयर इज आर डैश। तो जब एक फिगर को मेल्टेड करके दूसरे फिगर में चेंज किया जाता है तो मैंने आपको पहले बताया दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्पेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्पेयर। 27 इसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बढ़ेगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। टेकिंग क्यूब रूट हमने क्या ले लिया, टेकिंग बोथ साइड क्यूब रूट, तो आ जाएगा 3r = r डैश। मतलब जो नया स्पेयर बनेगा उसकी रेडियस स्मॉल वाले रेडियस की 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो r डैश नई आपकी रेडियस आ गई। अब दोनों के एरिया का रेशो निकालना है। एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर अपॉन एरिया ऑफ बिग स्पेयर, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा 4πr² अपॉन 4πr डैश स्क्वायर। 4π से 4π कट गया, r स्क्वायर को r स्क्वायर रहने दो। r डैश का मान क्या है 3r है, तो 3r × 3r, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 1/9 मीन्स 1:9 दोनों के एरिया का रेशियो होगा। तो आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।